दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में हम लोग अभी सीख रहे हैं सब्सट्रैक्शन या घटाओ या माइनस बोलिए आप। ये सब कुछ नहीं, सब्सट्रैक्शन ही है। इसको अलग अलग भाषाओं में बताया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक तरीके से सब्सट्रैक्शन करने की कोशिश की थी और आप लोगों को बताए थे कि कैसे हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज उसका एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम गैप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। गैप मेथड। आपको दे दिया गया है, सपोज मैं 4-5 लिखता हूं एक्सरसाइज, उससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जो है ये क्या है, 86 है। ये क्या है, 58 है। 58 है ना, ये है 86। अब अगर हमें माइनस करनी है तो ये क्या है, 50। ये क्या है, 80। अगर 80 में से अगर हम 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। 80 में से जब 50 को माइनस करेंगे तो हमें 30 आएगा। 30 आ गया हमारे पास। लेकिन ये तो 6 है। 6 है ना, ये तो 86 है। तो अगर 6 में से हम 8 को घटाना है तो हम कैसे घटाएंगे। हमने सीखा था कि हमेशा बड़े नंबर को ही से ही छोटे को घटा सकते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को नहीं घटा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 को 16 बनाना पड़ेगा। जब हम इस 6 को 16 बनाएंगे तो इधर इस 5 को भी हमें एक देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं। तो ये 5 नहीं रह के ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 आप। जब 6 हो जाएगा तो ये क्या आएगा, 30 नहीं रह के आपको आ गया 20 आ गया। अब 16 से 8 को माइनस करनी है। तो अगर हम काउंटिंग ही करके चले तो 8 से जब चलेंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमने कितनी लाइन ड्रॉ की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लाइन ड्रॉ की। तो हम क्या लिख देंगे, +8। तो इसका आंसर क्या आएगा, 28। तो ये हो जाएगा 28। क्योंकि यहाँ पे आया 8, ये 8 ऐड करके हमने 28 लिख दी। अगर इसको आप लीजिए, ये क्या है, 70 है, ये क्या है, 40 है। तो 70 से अगर 40 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 70 - 40
आपको मालूम है आपको 30 आएगा। नहीं 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 नहीं, ये 4 है और ये 6 है। 4 जो है छोटा है 6 से, और हमेशा बड़े नंबर से माइनस होता है। हमेशा बड़े नंबर से ही छोटे नंबर का माइनस होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर का माइनस नहीं होता है। तो 4 से 6 का नहीं होगा, तो हमें एक इधर ऐड करना पड़ेगा। तो ये 4 ना होके ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 20 नहीं होगा, ये हो जाएगा 30 नहीं होके ये हो जाएगा 20। ये जब 20 हो गया तो ये 14 हो गया। अब हम 14 तक कैसे पहुंचेंगे, 14 माइनस 6 जब करेंगे, 6 से हम 14 तक पहुंचना है हमें। फिर काउंट कर लेते हैं, 6 से काउंट करेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हमने कितने लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। दोनों को आप ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 20 प्लस 8 28। सिमिलरली हम आते हैं इधर। अब 80 में से आपको 20 माइनस करना है। आप बोल दीजिएगा आंसर 60। लेकिन ये 2 है, ये 8 है। 2 जो है 8 से छोटा है, नहीं होगा माइनस। जब माइनस नहीं होगा तो हमें इस 2 को 1 देना पड़ेगा। तो जब हम इस 2 को 1 दिए तो ये 2 2 ना रह के ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इधर आंसर 50 ना 60 ना होके ये 50 हो जाएगा। ये 50 हो गया और ये 12 है। ये इसको 2 को हम 12 बना दिए। तो 8 से हम 12 जाने के लिए कितने लाइन खींचेंगे, 9 10 11 12, क्योंकि हमने इसको 1 दे दिया ना, तो ये 12 हो गया। तो कितना हुआ, तो ये हुआ 12 माइनस 8, उसको क्या हुआ 4। तो टोटल जब ऐड कर 50 प्लस 4 54 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 54 होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। हम लोग जो है गोल्डन रूल लर्न किए थे कि हमेशा बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को माइनस होता है, कभी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस नहीं होगा। अगर हमें छोटे नंबर को माइनस करना है तो हम अगले डिजिट, अगर यूनिट प्लेस पे है तो नेक्स्ट 10 प्लेस पे 1 दे देंगे, उसको 12 बना देंगे। जब हम उसको 12 बनाएंगे तो जो माइनस वाला है उसको भी तो 10 प्लेस पे 1 देना है, 10th प्लेस है, तब तो हमारा इक्वेशन बराबर होगा। तो हमने जो 10th प्लेस पे है उसको भी 1 देना चालू कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारा जो था इक्वेशन वो बराबर हो गया। और उसी मेथड से हमने सब्सट्रैक्शन किए। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, इस क्लास को अपने साथियों, अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूले। शेयर करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज ही सबसे बड़ा पावर है। जय हिंद दोस्तों।